जय जय श्री राधे। श्री सतगुरु देव भगवान की जय हो। आज सोच रहा था मेरा कौन है। कई स्फुरनाएं हुई। लोग पूछते थे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, स्वस्थ है ना। मन में आया स्वस्थ का क्या अर्थ है। फिर सोचा व्याकरण के अनुसार तो स्वस्थ अर्थात जो स्व में स्थित हो वह स्वस्थ है। पुनः सोचने लगा मेरा अपना कौन है। मन से उत्तर मिला श्री कृष्ण है। और कौन है? राधा रानी है। और कौन है? मन से पुनः उत्तर मिला श्री गोपीजन है। और कौन है? श्री नित्य दिव्य वृंदावन धाम है। और भी आगे मन में कई बातें आई। सब कई कारणों से बता नहीं सकूंगा, पर इन्हीं बातों पर आप भी आज विचार कीजिए। इन चारों के सिवा और कौन सी वस्तु है जो आपकी है। जो आपकी है वह मरने के बाद भी साथ रहनी चाहिए। पर यहाँ के तो धन, पुत्र, स्त्री, पद, गौरव सभी छूट जाएंगे। यहाँ तक कि शरीर भी छूट जाएगा। ये वस्तुएं आपकी तो है नहीं, किंतु इन चारों को देखिए। श्री श्याम सुंदर कभी नहीं छूटेंगे। राधा रानी कभी नहीं छूटेंगी। श्री गोपीजन कभी नहीं छूटेंगे। वृंदावन भी कभी नहीं छूटेगा। ये इसलिए कि ये नित्य है। नित्य आपके साथ रहते हैं। इनका कभी विनाश, वियोग होता ही नहीं, तथा ये बार बार आपके मन में आते हैं। ये इनकी कितनी दया है। पर जब आप इन्हें पराया मानकर छोड़ देते हैं और पराये को अपना मानकर इनकी जगह याद करने लगते हैं, तब फिर ये छिप जाते हैं। ये सोचते हैं अच्छी बात है भाई, तुम हमें चाहते ही नहीं तो क्या करें। तुम याद करते हो, याद करते ही हम तुम्हारे मन में आकर उपस्थित हो जाते हैं। पर हमारे आने के बाद भी फिर तुम हमको तो ढक देते हो और उसकी जगह स्त्री, पुत्र, धन को बैठा देते हो। तब बोलो हमारा क्या अपराध है। केवल विश्वास चाहिए। भगवान पर विश्वास होते ही सब काम बना बनाया है। सकाम निष्काम की बात नहीं है। बात है भगवान का भजन करने की, विश्वास पूर्वक भगवान को स्मरण करने की। फिर चाहे किसी भी कामना से आप भगवान को क्यों ना भजें, आपको श्री भगवान ही मिलेंगे।
श्री महाप्रभु चैतन्य देव के समान प्रेम की शिक्षा देने वाला और कौन मिलेगा। उन्होंने एक जगह स्वयं अपने प्रिय से प्रिय शिष्य श्री सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहा था, अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन। यदि मनुष्य किसी दूसरी कामना से भी श्री कृष्ण का भजन करे, ना मांगी लेओ श्री कृष्ण तारे देन स्वचरण। श्री कृष्ण ना मांगने पर भी उसे अपने चरणों को ही दे डालते हैं। ऐसा क्यों? इस पर कहते हैं, कृष्ण कहे, श्री कृष्ण कहते हैं, ये मेरा भजन तो करता है पर मांगता है विषय सुख। ओहो, ये अमृत छोड़कर विष मांगता है, देखो तो ये कितना मूर्ख है। किंतु मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, मैं तो जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, किस बात में इसका मंगल है, किस में अमंगल है, सब जानता हूँ। मैं भला जानबूझकर इसका हितैषी होकर भी इस मूर्ख को विषय देकर ही कैसे टाल दूं? मैं तो इसे अपने चरणों का प्रेम देकर इसका विषय प्रेम भुला दूंगा, इसके विषय प्रेम को नष्ट कर दूंगा। सफलता होगी पर निरंतर उनको भजने से, उनको याद करने से। भाव चाहे कुछ भी हो, आप करते नहीं, यही कमी है। वास्तव में आप चाहते ही नहीं, तब क्या हो? संत पाकर भी यदि जीवन भगवान में नहीं बन रहा है तो दो ही बातें हो सकती हैं। या तो आप जिसे संत मानते हैं वह संत नहीं है, या आप चाहते ही नहीं। श्री गौरांग प्रभु की शक्ति वाला संत कोई हो तो आपका काम बन सकता है, पर उसमें भी सब दान 22 पसेरी नहीं होगा। अधिकारी के अनुसार एवं श्रद्धा तत्परता के कारण तारतम्य हो ही जाएगा। श्री गौरांग महाप्रभु ने उस मल्लाह को भी प्रेम दान दिया और रूप, सनातन, रघुनाथ, इन तीनों गोस्वामियों को भी। पर क्या इनको समान प्रेम मिला? मल्लाह में बीज बोया गया और गोस्वामियों में फल लगा दिया गया। एक व्यक्ति मान ले सर्वशक्तिमान है, उसे आप चाहते हैं कि बस सब कुछ लेकर मुझे आप अपने को दे दीजिए। दूसरा चाहता है हमें तो रोटी कपड़ा दीजिए। तीसरा चाहता है हमें तो बस खूब मान सम्मान दीजिए। चौथा कहता है हमें तो आपकी सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब वह व्यक्ति है तो बड़ा प्रेमी, और उसके पास जो सबसे बढ़िया से बढ़िया चीज़ है वही वह सबको देना चाहता है, पर लेने वाला चाहता नहीं। वह उसकी दी हुई उस चीज़ को भी
फेंक देता है। इसलिए वह व्यक्ति सोचता है, क्या हर्ज है, तुम जो चाहोगे वही देंगे, इसमें क्या अपराध है। प्रेम की चाह है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। उस इच्छा को छिपाए रखकर जीभ से निरंतर नाम लीजिए, इसमें कोई परिश्रम नहीं। फिर देखिएगा ये इच्छा आग की तरह बढ़ने लगेगी। इसमें प्रयत्न करने पर निश्चय सफलता होगी ही। मन लगना कठिन है, ठीक है, ना सही, पर जीभ से नाम का उच्चारण तो चाहने पर अवश्य होगा। आप एक ही काम करें, शेष सब भगवान करेंगे। वह काम है जीभ से निरंतर नाम जपना। अवश्य ही ये भगवत कृपा पर निर्भर है। परंतु भगवान की आप पर कृपा है, विश्वास कीजिए, पूर्ण कृपा है। और ये नाम की साधना निश्चय ही हो सकती है। यदि कोई कहे कि हमसे तो नहीं होती, तो समझ लीजिए कि वह असल में नाम लेना ही नहीं चाहता। एक बहुत बड़े संत ने हमसे एक बार कहा था कि भगवान भले ही दूसरी प्रार्थना सुनने में थोड़ी देर भी कर दें, पर यदि कोई सचमुच चाहे कि हमसे निरंतर नाम जप हो और इसके लिए भगवान से प्रार्थना करे, तो ये प्रार्थना निश्चय ही तत्क्षण पूरी हो जाएगी। भगवत कृपा का अवलंबन लेकर अपनी पूरी शक्ति लगाइए। शक्ति लगाने पर निश्चय ही नाम जप होगा। जो ऊंची से ऊंची वस्तु है, जिससे परे कुछ भी नहीं है, वह सब बिना परिश्रम मिल जाएगी। आप तो केवल एक व्रत ले लें, चलते फिरते सोते जागते, उठते बैठते खाते पीते, बस जीभ मशीन की तरह नाम का उच्चारण करती रहे। फिर अपने आप सब हो जाएगा। सारी बात भगवान की कृपा से हो जाएगी। मन का पाप धुल जाएगा, मन की चंचलता मिट जाएगी, विषया अनुराग नष्ट हो जाएगा। संत के प्रति निश्चल निस्वार्थ प्रेम भरा आकर्षण उत्पन्न होगा। भगवान पर संशयहीन विश्वास उत्पन्न होगा। इस प्रकार सब कुछ अपने आप होकर अत्यंत दुर्लभ वस्तु जो भगवत प्रेम है, वह भी सच्ची इच्छा होने पर मिल जाएगा। केवल एक ही व्रत, निरंतर जीभ से नाम जपना। जैसे किसी मशीन का स्विच दबा देने पर वह अविराम चलती ही रहती है। बड़ी बड़ी मिलों में देखा होगा। वैसे ही जीभ को भगवान के नाम की मशीन बना दें। अच्छी बात तो जो भी मन में आए कीजिए, पर जीभ से नाम लेते रहिए। इसके बिना साकार या निराकार
किसी भी प्रकार का ध्यान लगाना बड़ा ही कठिन है। होता क्या है कि अधिकांशतः वृत्तियाँ शून्य में लीन हो जाती हैं और लोग उसे ध्यान मान लेते हैं। मन में भगवान का जो भाव हो वही रखें, पर जीभ नाम लेती रहे। केवल एक नाम ही शर्त पूरी कर दे। बहुत ही सुंदर प्रसंग। गुरु कृपा से हम आगे भी इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।